प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, देखो मैं यहाँ पर आपको ना लेके आया एपिसोड नंबर 7 C++ के टूर में, जहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे थे, टोकन सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? टोकन्स। टोकन्स में कौन सा वाला पार्ट सीख रहे थे? देखो हम लोग ने कीवर्ड्स खत्म कर दिया, आइडेंटिफायर्स खत्म कर दिया। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट्स। तो देखो कांस्टेंट सीखने से पहले ना आपको ना दो चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक तो डेटा टाइप्स क्या है और दूसरा वेरिएबल क्या है। तो बात करते पहले वेरिएबल की। तो याद रखो इंग्लिश हम लोग इस्तेमाल करते ABCD जितना भी है, ये सारा लेटर्स या अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं इंग्लिश में, बट उसको प्रोग्रामिंग की भाषा में लेके आ जाओगे ना, आप उसको C++ में इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो उसको आपको वेरिएबल्स बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? A से लेके Z तक हम कुछ भी चीज़ यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। तो क्या A से Z तक ही? हाँ, इसके साथ मैं नंबर्स वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, नंबर्स वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है सारा चीज़ समझाता हूँ। जैसा एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा A = 5। इसका मतलब क्या हो गया मालूम है? मेरे A के अंदर ना 5 चले जाएगा। मेरे A के अंदर कौन सा चले, क्या चीज़ चले जाएगी? 5 चले जाएगा। मैंने लिखा B = 10, तो ऐसी सेम हो जाएगा। B के अंदर कौन चले जाएगा? 10 चले जाएगा। तो इसका मतलब है अगर कोई नंबर हम लोग किसी वेरिएबल में डालेंगे तो वेरिएबल वैल्यू को स्टोर कर लेगा। बात बराबर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा वैल्यू है? B। और A का देखोगे तो नंबर है ना, तो नंबर को बोलते हैं इंटीजर। अब प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे नंबर को? इंटीजर। तो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंट। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंट। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा 5 है ना, इंटीजर वैल्यू है, तो मैं क्या लिखूंगा? इंट A = 5। मतलब A में कौन सी वैल्यू जाएगी? ये 5 वैल्यू A में आ जाएगी। अच्छा, ये भी इंटीजर है तो मैं क्या लिखूंगा? इंट B = 10। इसका मतलब क्या हो गया कि A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मेरा दो वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो मेरा दो वेरिएबल यहाँ पे एक A है और एक B है। तो ये दो वेरिएबल दोनों के अंदर वैल्यू जा रही है। अब मान लो इसको मुझे जोड़ना है, तो मैं किस में जोड़ूंगा? समझ लो C में जोड़ूंगा, A + B करके। तो C के अंदर 5 + 10 चले जाएगा, तो C में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन मैंने यहाँ पे इंट A को भी बनाया, इंट B को भी बनाया, लेकिन C को बनाया था क्या? नहीं बनाया था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट C करके। यहाँ तक समझ में आया? अगर हिसाब लगाओ तो वेरिएबल क्या कर रहा है भाई? वैल्यू को स्टोर कर रहा है। कोई भी पूछेगा वेरिएबल क्या कर रहा है, तो वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो देखो इसको और थोड़ा और क्लियर करके मैं बताता हूँ आप लोग को। तो इधर ध्यान दो, देखो बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने लिखा A = 5। अच्छा, ये 5 है ना, ये सेमीकोलन डालने का, ये इसका सिंटैक्स है, मतलब तरीका है लिखने का। ये 5 है, A = 5। तो मैं क्या करूँगा मालूम है? अभी बोलूँगा भाई A तो नंबर है, तो इसके लिए क्या लिखूँगा? यहाँ पे इंट लिखूँगा। मैं लिखूँगा B = 10, तो अभी यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं इंट लिखूँगा। अभी लिखूँगा C लिखा हूँ, तो C को भी सबसे पहले किससे बनाएंगे? इंट से बनाएंगे। फिर यहाँ पे देयरफॉर वगैरह नहीं आएगा। अभी क्या लिखूँगा? C = A + B। तो मेरे को अगर मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या होता है? C आउट। तो मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे C लिख दूँगा, ऐसा कर दूँगा। तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में मुझे आएगा 15। तो ये मेरा बेसिक सा कोड था। तो अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है देखो, मैं बोलूँगा एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। अच्छा, तीनों वेरिएबल है, तीनों कौन से टाइप के हैं? तो सवाल उठता है इंटीजर टाइप के। सवाल कैसे उठता है? इंटीजर टाइप के। तो कैसे मालूम पड़ा इंटीजर टाइप के? देखो 1 2 3। तो जो ये इंट 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 जो लिखा हुआ ना इंटीजर टाइप, ये चीज़ को क्या बोलते हैं मालूम है? डेटा टाइप। ये चीज़ को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। टाइप्स बोल सकते हैं, उसमें आगे बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इंटीजर मतलब क्या हो गया? इंट क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया। A और B क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये मेरा 10 क्या हो गया? वैल्यू हो गया। बात समझ में आ गई? तो कोई पूछे भाई अगर डेटा टाइप क्या है, तो बोलेगा भाई हमको जो वैल्यू स्टोर करना है वो कौन से नस्ल का या कौन सी ज़ात का हमको वो लिखना पड़ेगा।
तो 5 कौन से नस्ल का इंटीजर का, तो इसलिए इंट लिखा मैंने। 10 है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे भी इंट लिखा। अब किसी ने बोला सर मेरे पास ना पॉइंट वाला वैल्यू है, जैसा कि मेरे पास है z इक्वल टू 10.6, तो ये इंटीजर में तो काउंट नहीं होगा 10.6, तो इसमें किसको किस में लिखेंगे, तो बाजू में लिख देने का फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग वैल्यू। तब मुझे बताओ, देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, इतनी बड़ी मेरी वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा मेरा डेटा टाइप। डेटा टाइप बात समझ में आ गई। तो डेटा टाइप क्या होता है समझ में आ गया, वेरिएबल क्या होता है समझ में आ गया, वैल्यू क्या होता है समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ। अब इसमें ना बताया भाई कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो याद रखो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू जिसमें थप्पा पड़ा हुआ हो। अगर यहाँ पर तुमको मैं इसको पहले मिटा दूँ फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो एकदम ध्यान से, अभी हम लोग कोई भी कोड किसके अंदर लिखते हैं, पहले तो हैश लिखते थे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच। ये लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, वॉइड मेन, ये फंक्शन, यही मेन के अंदर ही सारा कोड लिखना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस मैंने खोल दिया। अब मुझे क्या करना है, स्क्रीन को साफ करना है, तो CLRSCR, ये मेरी स्क्रीन साफ हो जाती है, मैंने आपको बता चुका है कोड करके। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट a इक्वल टू 10, मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो कोई वेरिएबल को अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखने का, Cout a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट ch, ये तुम्हारा मेन मेथड बंद हो गया, मेन फंक्शन बंद हो गया। आउटपुट क्या आएगा, अभी आउटपुट तुम्हारा देगा 10, क्यों, क्योंकि ए के अंदर क्या है 10 है, और मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ, ए को प्रिंट कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये आती है ना, जब ए को मैंने 10 बनाया ना, अब मान लो मैं ए को क्या बना रहा हूँ 11, ए इक्वल टू 11, तो पहले ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, अभी क्या हो गई 11। अब आउटपुट क्या आएगा मालूम है, 10 नहीं आएगा, अभी आएगा आउटपुट 11। क्यों भाई, मैंने पहले 10 बनाया था, इसको मैंने रिटर्न कर दिया, 11 हो गई, तब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अच्छा मान लो भी ए की वैल्यू 111 हो गई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 111। अच्छा अभी ए की वैल्यू मान लो 711 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 711। अच्छा मैंने इधर चेंज किया, मैंने ए की वैल्यू की 110, तो इसकी वैल्यू अभी भी 711 रहेगी। क्यों, देखो 110 के बाद वैल्यू थी, अभी दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी 711, तो लेटेस्ट वैल्यू जो मिली वो क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। लेकिन किसी ने बोला सर फिर कांस्टेंट का काम क्या आ रहा है, तो देखो एक कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब पहले से बना एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं कॉन्स्ट। ये बोलता है भाई अगर तो किसी वेरिएबल के पहले कॉन्स्ट लगा देगा ना तो उसकी वैल्यू कभी बदल नहीं सकते। जैसा कि यहाँ देखो ये वेरिएबल क्या है, a इक्वल टू 110 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्स्ट लगा दिया, कॉन्स्ट लगा दिया। इसका मतलब है a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 110। अगर मैं चाहूँगा इसकी वैल्यू को बदलूँ तो मैं बदल नहीं सकता, मुझे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो देखो बहुत ईजिली इसको समझाता हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, पहले उसको देख। तो देखो एक वेरिएबल मैंने बना रहा, इंट डेटा टाइप है, तो वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे a दे दिया, उसकी वैल्यू मैंने 10 लिख दिया। एक और वेरिएबल बना देता हूँ मैं 20 नाम का, 20 वैल्यू दे देता हूँ। अच्छा इसमें जो गैप है ना, गैप रख सकते हो नहीं रख सकते हो, चलेगा। अगर मुझे अभी वैल्यू प्रिंट करना तो क्या लिखूँगा, Cout लिखूँगा a की वैल्यू देखो 10 दे दिया। अभी वही b करूँगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अभी देखो कांस्टेंट का जो वो था उसको मैं काम में लेता हूँ। देखो तो एक कीवर्ड है कॉन्स्ट, जैसे ही मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ ना, ये वेरिएबल के पहले लिखने का, तो वैल्यू तो मुझे सेम दे ही दिया, b की वैल्यू 20 थी। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 की वैल्यू बदल के ना मैं कोई और ले लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ। चलो अगर मैं इसको भी प्रिंट करने जाऊँगा ना तो एरर देगा, बोलेगा भाई जो वेरिएबल कांस्टेंट है उसको तू बदल नहीं सकता। जैसा a की वैल्यू देखो मैंने 10 लिया था, अभी 20 कर दिया, तो मुझे यहाँ दो एरर दे दिया। तो भाई a और b को क्यों बदल रहा है, क्योंकि तूने कांस्टेंट लिखा था। देखो अभी मैं हटा दिया तो कुछ एरर नहीं आया। इसी तरह देखो a और b मेरा प्रिंट प्रॉपरली हो रहा था, अभी सेमीकोलन का एरर है, इसको जाने दो। तो देखो इसी तरह अगर मैं कोई भी वैल्यू का भी प्रिंट करता हूँ, तो जैसा मैं अभी a को प्रिंट कर रहा हूँ, न्यू लाइन दे देता हूँ, अभी b को प्रिंट करता हूँ, तो मुझे दोनों वैल्यू दे रहा है 10 और 20 का। तो अभी यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट लगा दूंगा तो भी ये मेरे को वैल्यू दे देगा, रीज़न मैं बदल नहीं रहा हूँ। और ये सारे क्या कीवर्ड है, देखो वाइट हो रहे कीवर्ड है, मैंने बताया था ना कीवर्ड वाले टॉपिक में। अभी एक को देखो मैंने 22 किया तो मुझे एरर दे दिया, बोला भाई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको तुम बदल नहीं सकते हो करके। तो कांस्टेंट वैल्यू समझ में आ गया, फिक्स वैल्यू, तो इसको हम लोग कभी बदल नहीं सकते। तो ये चीज़ें आप लोग समझ के ले लेना। तो देखो अभी मैं यहाँ पे 1 किया तो
वन बदले नहीं जा रहा, देखो वही एरर दे रहा मुझे कि भाई 1 को पहले तूने कांस्टेंट क्यों बनाया करके। तो यही चीज़ें आप लोग समझ के ले लो, ठीक है। अभी मैं कांस्टेंट हटा दूंगा तो देखो हो जाएगा, देखो ये हो गया। यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया, ए की वैल्यू मैंने रखा, वो चेंज नहीं हो पा रही है, बी की वैल्यू भी देखो चेंज नहीं हो रही है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो वर्ड के जो डेटा टाइप के पहले कॉन्स्ट लिखा है, मतलब वो वेरिएबल को हम लोग कभी बदल नहीं सकते। तो बेसिक सा कांस्टेंट का मतलब यही था। तो कांस्टेंट सिखाने से पहले मैंने ऊपर आपको नॉलेज दे दिया वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो देखो ये जो प्रैक्टिकल्स मैं करता हूँ उसको नोट डाउन किया करो अपने नोट्स में, और इसमें जो भी दिक्कत वगैरह आती है मुझे इसका अपडेट कर दिया करो आप लोग कमेंट्स वगैरह करके। इस वीडियो को शेयर करो, मेरे एपिसोड को लाइन बाय लाइन देखो तो आपको और क्लियरिटी मिलते रहेगी। अभी आप लोग सोचेंगे सर कांस्टेंट इतना ही था, फिर डेटा टाइप इतना छोटा क्यों बताया आपने। तो डेटा टाइप के ऊपर इसके बाद मैं टोकन्स के बाद में डेटा टाइप के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डेटा टाइप ज़्यादा डीप में बताया नहीं हूँ, बस ऊपर थोड़ा आइडिया दे दिया हूँ। वेरिएबल्स क्या वो भी बता दिया हूँ, वेरिएबल कैसा बनाते वो भी एक आगे वीडियो में ट्राई करूँगा, जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। तो इसी के साथ मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ लाइक करना मत भूलना। फटेक दिनिसी।